गाइस, वंडर्स की हमारी स्टोरी टेलिंग सीरीज में आपका स्वागत है। बोस्टन की एक छोटी सी वर्कशॉप में 1877 में एक आदमी ने कुछ ऐसे शब्द कहे जो समय के साथ गूंजते रहे। मिस्टर वॉटसन, यहां आओ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। वो पल सिर्फ पहली फोन कॉल नहीं थी, वो ग्लोबल कम्युनिकेशन का जन्म था और एक ऐसी दुनिया की शुरुआत थी जो हमेशा के लिए बदल गई। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां आपकी आवाज ना हो, वो आवाज जो आपके गले से निकलती है, वो नहीं, बल्कि वो जो ट्रैवल करती है, वो जो पहाड़ों को पार कर सकती है, पल भर में समुद्रों को पार कर सकती है। टेलीफोन से पहले हमारी दुनिया बहुत बड़ी, बहुत शांत जगह थी। कम्युनिकेशन एक धीमी डांस, एक धैर्य वाला खेल था। अगर आप किसी दूर बैठे व्यक्ति को मैसेज भेजना चाहते थे, तो आपको घोड़े, ट्रेन या शिप की स्पीड पर निर्भर रहना पड़ता था। आप ध्यान से एक लेटर लिखते, उसे मोम से सील करते, एक पोस्टल कैरियर को सौंपते, फिर आप इंतजार करते, दिन, हफ्ते, महीने, आपके शब्दों को अपनी मंजिल तक पहुंचने में और एक जवाब को आप तक अपनी लंबी यात्रा शुरू करने में। यह देरी से आने वाली भावनाओं और ध्यान से चुने गए शब्दों की दुनिया थी। इसमें अचानक हंसी या एक त्वरित सुकून देने वाली फुसफुसाहट के लिए कोई जगह नहीं थी। जन्म, मृत्यु, प्यार के इजहार की खबरें पल बीत जाने के बहुत बाद आती थीं, जैसे एक पहले से जी गई जिंदगी की दूर की गूंज। दुनिया तेजी से बदल रही थी। बात करने के पुराने तरीके अब काफी नहीं थे। कारखाने तेजी से चल रहे थे, शहर फैल रहे थे और रेल की पटरियां देश को मील दर मील एक साथ जोड़ रही थीं। औद्योगिक क्रांति ने सब कुछ बदल दिया था। इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया, बड़े बड़े शहर बनाए और स्टील की अनगिनत पटरियां बिछा दी। बिजनेस अब सिर्फ अपने शहर तक ही सीमित नहीं थे, वे पूरे देश में फैल रहे थे। ट्रेड के ऐसे नेटवर्क बना रहे थे जो पूरे देश में फैले हुए थे, और यहां तक कि समुद्र पार भी। न्यूयॉर्क में एक फैक्ट्री मालिक को अचानक शिकागो में बैठे सप्लायर को अर्जेंट ऑर्डर देने की जरूरत पड़ सकती थी। टेलीग्राम लेटर से तेज था, लेकिन फिर भी वह धीमा, इनडायरेक्ट और पर्सनल नहीं था। मैसेज भेजने के लिए आपको टेलीग्राफ ऑफिस जाना पड़ता था, जहां एक ऑपरेटर आपके शब्दों को डॉट्स और डैश में बदलता था। इस प्रोसेस से रुकावट आती थी, एक ऐसी परेशानी जो बढ़ती हुई इकोनॉमी में महसूस की जा रही थी। आखिर टाइम मतलब पैसा था। परिवार भी एक दूसरे से बढ़ती दूरी से परेशान थे। जैसे जैसे लोग शहरों में काम की तलाश में जा रहे थे या नए देशों में मौकों की तलाश में निकल रहे थे, वे अपने प्यारों को पीछे छोड़ रहे थे। लेटर एक अनमोल लिंक बन गए थे, लेकिन वे सिर्फ बीते हुए पल को ही दिखा पाते थे। हर लेटर एक अनमोल कनेक्शन था, लेकिन वह हमेशा कल का एक स्नैपशॉट ही था। लोगों को कुछ और चाहिए था, तुरंत कनेक्ट होने का एक तरीका, अपनी आवाजें और अपनी लाइफ को रियल टाइम में शेयर करने का। एक वायर के जरिए आवाज भेजने के सपने ने कई शानदार दिमागों को कैप्चर कर लिया था। इस दौड़ के सबसे प्रोमिनेंट फिगर्स में से एक थे एलिशा ग्रे, जो एक बहुत ही टैलेंटेड इन्वेंटर और वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के को फाउंडर थे। ग्रे साउंड और इलेक्ट्रिसिटी के प्रिंसिपल्स को किसी और से बेहतर समझते थे। वह मेथोडिकल और अच्छी फंडिंग वाले थे, और कुछ समय के लिए ऐसा लग रहा था कि वह ही इस रेस को जीतेंगे। लेकिन हमारी कहानी एक दूसरे शख्स पर फोकस्ड है जो एक अलग तरह के पैशन से प्रेरित थे। उनका नाम था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। बेल प्रोफेशन से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं थे, वह बहरे लोगों के टीचर थे। उनका जीवन साउंड, स्पीच और इंसान के कान की मैकेनिक्स को डेडिकेटेड था। इस यूनिक बैकग्राउंड ने उन्हें इस प्रॉब्लम पर एक अलग नजरिया दिया। बेल और ग्रे के बीच की यह दौड़ बहुत करीबी थी, इन्वेंशन के इतिहास में एक सच्चा फोटो फिनिश। 14 फरवरी 1876 को दोनों आदमी यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट ऑफिस गए। बेल ने अपने वकील के जरिए अपने टेलीफोन के लिए पेटेंट एप्लीकेशन फाइल की। उसी दिन कुछ ही घंटों बाद एलिशा ग्रे ने एक सिमिलर डिवाइस के लिए एक केवियट फाइल की। यह बेल की एप्लीकेशन थी जो पहले रजिस्टर हुई। पेटेंट हासिल करना एक बहुत बड़ी जीत थी, लेकिन सच कहूं तो वह सिर्फ कागज का एक टुकड़ा था। जिस डिवाइस के बारे में इसमें बताया गया था, वह अभी तक पूरी तरह से काम नहीं कर रहा था। वे अस्पष्ट आवाजें और दबी हुई ध्वनियां भेजने में कामयाब रहे थे, लेकिन इंसान की आवाज की स्पष्टता अभी भी दूर थी। चुनौती एक ऐसा ट्रांसमीटर बनाने में थी जो इंसान की आवाज के कंपन को लगातार बदलते हुए इलेक्ट्रिकल करंट में बदल सके। फिर 10 मार्च 1876 को उनके पेटेंट को आधिकारिक तौर पर मंजूरी मिलने के ठीक 3 दिन बाद इतिहास बन गया, वो भी एक इत्तेफाक से। डिवाइस पर काम करते समय बेल ने गलती से कुछ बैटरी एसिड अपने कपड़ों पर गिरा दिया। मिस्टर वॉटसन, यहां आओ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। दूसरे कमरे में वॉटसन रिसीवर को अपने कान से लगाए सामान्य टेस्ट साउंड का इंतजार कर रहे थे। उनके पूरे आश्चर्य के लिए उन्होंने डिवाइस से बेल के शब्द सुने, बिल्कुल स्पष्ट।
उन्होंने रिसीवर छोड़ दिया और दूसरे कमरे में दौड़ते हुए गए, उत्साह से भरे हुए। उन्होंने उन्हें सुन लिया था, यह काम कर गया था। वह आकस्मिक पुकार मानव इतिहास की पहली टेलीफोन कॉल बन गई। पहली टेलीफोन कॉल एक जादुई पल था, लेकिन यह एक लंबी और मुश्किल यात्रा की बस शुरुआत थी। शुरुआत में बहुत से लोग स्केप्टिकल थे। उन्हें टेलीफोन एक नॉवेल्टी लगता था, ऐसा कुछ नहीं जो आम लोग कभी इस्तेमाल करेंगे। केवल जब सम्राट डोम पेड्रो डवी ने डिवाइस को आजमाया और चिल्लाए, हे भगवान, यह बोलता है, तभी लोगों को बेल के आविष्कार का महत्व समझ में आया। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना एक बहुत बड़ा काम था। पहली टेलीफोन लाइनें 1877 में आईं, बोस्टन में कुछ घरों और व्यवसायों को जोड़ते हुए। हर फोन को दूसरे फोन से जुड़ने के लिए एक डेडिकेटेड तार की जरूरत थी। इसका समाधान था टेलीफोन एक्सचेंज। पहला 1877 में न्यू हेवन में 21 सब्सक्राइबर्स के साथ खुला। एक इंसान ऑपरेटर एक बड़े स्विच बोर्ड पर बैठता था, तारों को जैक में लगाता था। मांग बहुत बढ़ गई और देश भर में तारों का जाल फैल गया। लाइनें शहरों को पार करती थीं, रेलवे पटरियों के साथ साथ चलती थीं, ग्रामीण इलाकों में फैलती थीं, धीरे धीरे देश को एक साथ जोड़ती थीं। 1890 के दशक तक टेलीफोन का डिजाइन विकसित हुआ। अजीब वुडन बॉक्स की जगह ज्यादा स्ट्रीमलाइंड मॉडल और आखिरकार एक सिंगल हैंडसेट ने ले ली। रोटरी डायल आया, जिससे ऑटोमेटेड एक्सचेंजेस का रास्ता खुल गया। नेटवर्क ने सिर्फ लोगों को ही नहीं जोड़ा, इसने दुनिया को जोड़ा। पहली इंटरनेशनल कॉल यूनाइटेड स्टेट्स से कनाडा। जल्द ही अंडरसी केबल्स ने महाद्वीपों को जोड़ना शुरू कर दिया। जो बोस्टन की एक लैब में शुरू हुआ था, वह एक ग्लोबल नर्वस सिस्टम बन रहा था। हर नया तार, हर नया एक्सचेंज, हर नया सब्सक्राइबर कम्युनिकेशन की टेपेस्ट्री में एक और धागा जोड़ रहा था। टेलीफोन के फैलने से ऐसे बदलाव आए जिससे रोजमर्रा की जिंदगी का हर पहलू बदल गया। बिजनेस के लिए यह बदलाव तुरंत और बहुत गहरा था। डील्स हफ्तों के बजाय मिनटों में हो सकती थीं। टेलीफोन ने बड़ी बड़ी इमारतों और फैलते शहरों को बढ़ावा दिया। मैनेजर्स एक सेंट्रल ऑफिस से मुश्किल ऑर्गेनाइजेशंस चला सकते थे। इसने हायरार्की को कम किया और बिजनेस की गति को तेज किया। परिवारों और लोगों के लिए टेलीफोन दुनिया को उनके घरों में ले आया। इसने उन लोगों के लिए अकेलेपन के दर्द को कम किया जो अपने रिश्तेदारों से दूर थे। कॉलेज में पढ़ रहा बच्चा घर फोन करके खबर बता सकता था या सलाह ले सकता था। यह इमरजेंसी में बहुत जरूरी हो गया। डॉक्टर, फायर डिपार्टमेंट या पुलिस को एक जल्दी से फोन कॉल जान बचा सकता था। इसने सुरक्षा और कम्युनिटी की भावना पैदा की। टेलीफोन ने पूरी तरह से नए मौके और प्रोफेशन भी बनाए। टेलीफोन ऑपरेटर एक नई और दिखने वाली जॉब बन गई, जिसमें हजारों महिलाओं को काम मिला। फोन बनाने, केबल बिछाने और नेटवर्क बनाए रखने के लिए एक इंडस्ट्री खड़ी हो गई। इंजीनियर्स, लाइनमैन, टेक्नीशियंस और सेल्स पर्सन को इस डिवाइस से जुड़ी रोजी रोटी मिली। टेलीफोन ने कम्युनिकेशन के साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बढ़ावा दिया। हमारे आज के हाइपर कनेक्टेड समय से इसे हल्के में लेना आसान है। इसका आगमन इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। टेलीफोन आज के इंस्टेंट कम्युनिकेशन का पूर्वज है। रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट, इसने सचमुच तार बिछाए और इंस्टेंट कनेक्शन की हमारी उम्मीद को आकार दिया। इससे पहले कि हमारी जेब में दुनिया हो, हमें पहले अपने घरों में एक आवाज की जरूरत थी। टेलीफोन की हमारी कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन कम्युनिकेशन का एवोल्यूशन बस शुरू ही हो रहा था। पार्ट डाइबी में हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम यह देखेंगे कि यह साधारण डिवाइस कैसे स्मार्टफोन में बदल गया, जो अब दुनिया भर में अरबों लोगों को जोड़ता है। देखने के लिए धन्यवाद और अधिक चमत्कारों के लिए कृपया सब्सक्राइब करें।